हेलो बच्चों, आज हम देखते हैं वेज डेस फार्मूला का फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में कन्वर्जन और फिशर का वापस वेज डेस में किस तरह से होता है। तो यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट इमेज दी हुई है, वेज डेस फार्मूला है, फिशर फार्मूला, और ये भी फिशर ही फार्मूला ही है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम वेज डेस और फिशर को समझ लेते हैं, इसके बाद इनके कन्वर्जन थोड़े से देखेंगे। वेज डेस फार्मूला समझे आप। वेज डेस फार्मूला क्या होता है? एक्चुअल में जो मॉलिक्यूल होता है कायरल कार्बन, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कार्बन की, जिसमें चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े हैं, वो इस तरह से होता है। अब अगर इसको हमको बोर्ड पर बनाना है या 2D स्ट्रक्चर में इसको लेना है, तो इसको कौन सा प्लेन देखेंगे? तो वेज डेस में ये प्लेन लिया गया है। इस प्लेन में लेकर ये कार्बन एटम है, ये अदर एटम है। जैसे हम ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला इसकी बात करें, ये कार्बन एटम है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, या अल्कोहल है, या हाइड्रोजन है, और ये मिथाइल है। इस तरह से अगर समझें तो स्ट्रक्चर को वो इस तरह से ले रहा है, मतलब इस प्लेन को ले रहा है। इस प्लेन में लेने मैक्सिमम वो केवल 3 एटम को प्लेन में ले पा रहा है, एक कार्बन को, एक हाइड्रोजन को, और एक कार्बोक्सिल ग्रुप को। हाइड्रोक्सिल ऊपर है और मिथाइल पीछे है। हाइड्रोक्सिल टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के पास में है, जिसे सॉलिड वेज से दिखाया गया है। जो OH टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है उसको सॉलिड वेज से दिखाया गया है। जो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है उसको डॉटेड लाइन से, डैश से दिखाया गया है मिथाइल को। और जो दोनों ग्रुप प्लेन में आ गए हैं, उन दोनों प्लेन को नॉर्मल लाइन से दिखाया गया है। इस तरह से वेज स्ट्रक्चर को बनाया गया। क्लियर है? तो वेज में बेटा कार्बन प्लेन में है और 2 अदर ग्रुप प्लेन में है। एक ग्रुप टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है जिसे सॉलिड वेज से दिखाया गया है, एक दूसरा अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है जिसे डैश से दिखाया गया है। ओके, ये वेज डेस फार्मूले को हमने देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में उसने क्या किया, इस इमेज को इस तरह से कर लिया। मतलब ये प्लेन लिया है और प्लेन पर केवल कार्बन एटम को लिया है। जब प्लेन पर केवल कार्बन एटम को लिया है तो 2 एटम टुवर्ड्स ऑब्जर्वर रहे और 2 एटम अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर रहे। जो एटम टुवर्ड्स ऑब्जर्वर रहे उनको उसने हॉरिजॉन्टल लाइन पर लिया है, यहां वेज से शो किया गया है। हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो 2 ग्रुप टुवर्ड्स ऑब्जर्वर हैं और वर्टिकल लाइन पर जो 2 ग्रुप अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर हैं। इस तरह से इस इमेज को लिया गया है फिशर में। ओके बेटा, तो वेज डेस फॉर्मूले में अगर हम देखें तो इसमें 3 एटम को प्लेन पर लिया है, एक टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, एक अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। जबकि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में 2 ग्रुप टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है और 2 ग्रुप अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। ठीक है, जो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है उनको हॉरिजॉन्टल लाइन पर लिया है, जो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है उनको वर्टिकल लाइन पर लिया है। फिशर में केवल कार्बन एटम अकेला ही प्लेन में है, बाकी कोई भी ग्रुप प्लेन में नहीं है। ओके बेटा, नेक्स्ट ये फिशर और वेज डेस का कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं इनका कन्वर्जन। तो कन्वर्जन किस तरह से है वेज डेस फार्मूले। अब आप समझें कि वेज डेस में एक ग्रुप जो कि वेज पर है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर और जो डेस पर है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, इसमें जो 2 ग्रुप वर्टिकल है वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, जो हॉरिजॉन्टल है वो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है। तो इसमें ये नीचे का जो ग्रुप है ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, जो नीचे का ग्रुप है ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, ये ग्रुप अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है और ये ग्रुप भी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। तो जो इसमें अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, जो डेस पर है, उसको इसमें बॉटम पर रखना है। इसके जो डेस पर है उसको इसमें बॉटम में रखना है बस। फिशर को, वेज डेस को फिशर में कन्वर्ट करते समय जो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि जो डेस पर है उसको बॉटम में रखना है। दूसरा कॉन्सेप्ट, तो दूसरा ये बेटा कि ये जो ग्रुप है, अब इस एक ग्रुप को छोड़कर बाकी 3 ग्रुप की प्रायोरिटी असाइन कर लेते हैं हम। इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं और इसको 3 दे देते हैं। और 1 2 3 को अगर आप देखेंगे तो ये हुआ क्लॉकवाइज। पहले आपको 4th ग्रुप जो डेस पर है
उसको आपको बॉटम में रख देना है, बाकी 3 ग्रुप को प्रायोरिटी असाइन कर देना है और उनमें देख लेना है कि क्लॉकवाइज आ रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। अब ये जो 3 ग्रुप है इनको फिशर में भी अब आपको क्लॉकवाइज ही आना चाहिए, ऐसे अरेंज करना है 1 2 3 क्लॉकवाइज। तो ये हुआ वेज डेज का फिशर में कन्वर्जन। क्या है देखें फिर से, जो डेज पर है, जो डॉटेड लाइन पर है, उसको हमको फिशर में बॉटम पर लेना है, बाकी जो 3 ग्रुप है उनकी प्रायोरिटी असाइन कर लेना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देख लेना है। अगर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आए, जैसा भी आए, फिशर में भी वो ग्रुप उसी ऑर्डर में होना चाहिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी। ओके बेटा, देखें एक बार। ओके, अब नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे एक ग्रुप लेते हैं हम, ये वेज है, वेज मतलब टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, और ये डैश लाइन है, डैश मतलब अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। यहां पे हम ग्रुप ले लेते हैं OH और एक इधर ग्रुप ले लेते हैं इथाइल। आप लोग जानते हैं ये है 2-ब्यूटेनॉल, और 2-ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर है वेज डैश में, वेज पर OH है, डैश पर H है, और बाकी जो 2 ग्रुप है वो प्लेन में है। अब इसका अगर हम फिशर में कन्वर्ट करना चाहें तो फिशर एक वर्टिकल लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और हम ये भी जानते हैं कि वर्टिकल लाइन अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होती है, मतलब डैश होता है इसका। तो सबसे पहले जो डैश पर H है उसको हम बॉटम में रख देंगे, बॉटम में रख दिया। बाकी जो 3 ग्रुप बचे उनकी प्रायोरिटी असाइन कर लेंगे 1 2 3। CIP रूल के अकॉर्डिंग कॉहन इंगोल्ड प्रिलॉग प्रायोरिटी जो होती है, जो कि एटॉमिक नंबर से डिसाइड होती है 1 2 3। ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है इसलिए इसको 1 दिया। यहाँ पे कार्बन है, दोनों जगह कार्बन है, लेकिन यहाँ नेक्स्ट एटम भी कार्बन है, यहाँ पे नेक्स्ट एटम हाइड्रोजन है। कार्बन और हाइड्रोजन को कंपेयर करेंगे तो प्रायोरिटी 2 जाएगी, जो कि इथाइल को जाएगी। ठीक है, अगर इन नंबर को अब हम देखें क्लॉकवाइज, तो इन ग्रुप को ऐसे अरेंज करना है कि ये अरेंजमेंट क्लॉकवाइज ही आए। अब आप इनको कहीं भी करो, बस ग्रुप का अरेंजमेंट, इन 3 ग्रुप का अरेंजमेंट क्लॉकवाइज होना चाहिए। जैसे मैं OH को यहां अरेंज कर दूं तो OH के क्लॉकवाइज में दूसरे नंबर पर कौन आना चाहिए? इथाइल आना चाहिए, इथाइल। और तीसरे नंबर पर मिथाइल आना चाहिए। OH के क्लॉकवाइज अरेंजमेंट में तीसरे नंबर पर मिथाइल आना चाहिए। इस तरह से हो जाएगा तो ये वेज डैश 2-ब्यूटेनॉल का फिशर में कन्वर्जन हो जाएगा। ओके बेटा, एक आध एग्जांपल और देखते हैं हम। एज सॉरी यहां पे हम डैश लाइन से ले रहे हैं D को, और वेज पर हम ले रहे हैं Cl को, और एक प्लेन लाइन पर ले लेते हैं F को। अब अगर इसका फिशर बनाना है, एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन पर हम जानते हैं इसका वर्टिकल लाइन पर डैश होता है, मतलब अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, और हॉरिजॉन्टल लाइन पर इसका वेज होता है, मतलब टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। इसका जो डैश है, जो D है, ड्यूट्रियम जो है, वो उसके बॉटम पर जाना चाहिए। बस सबसे पहले ये इसके बॉटम पर हम रख देते हैं D। बाकी जो 3 ग्रुप बचे हैं उनकी हम फिर प्रायोरिटी असाइन कर लेते हैं 1। एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा क्लोरीन का होगा, उसके बाद फ्लोरीन का होगा, उसके बाद हाइड्रोजन का होगा 1 2 3। अब इस ग्रुप को आप कहीं भी रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं Cl को यहां रख दूं तो Cl के क्लॉकवाइज अरेंजमेंट में
ये क्लॉकवाइज हो रहा है। Cl के क्लॉकवाइज अरेंजमेंट में Cl के बाद फ्लोरीन आना चाहिए, बस Cl के क्लॉकवाइज अरेंजमेंट में Cl के बाद यहां फ्लोरीन आना चाहिए और उसके बाद हाइड्रोजन आना चाहिए। तो ये हो गया वेज डेस का फिशर में कन्वर्जन। दूसरा, अगर आप फिशर का वेज डेस में कन्वर्जन देखना चाहें तो इसी का हम रिवर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, यही एग्जांपल हम ले लेते हैं। हमने यहां पे लिया था Cl, F, H और D। इसका वेज डेस बनाएंगे। सबसे पहले डेस पर किसको लेना है, जो इसके बॉटम में है, डेस पर लेना है हमको D को। फिर इसके बाद में वेज पर तो इनकी प्रायोरिटी असाइन कर देते हैं 1 2 3। प्रायोरिटी में जो Cl है उसको हम वेज पे ले लेते हैं। Cl वेज पे ले लेते हैं। नंबरिंग दिया हमने 1 2 3, ये ग्रुप क्लॉकवाइज है, तो Cl के बाद जो भी एटम आए वो होना चाहिए F और फिर यहां पे आना चाहिए H। ओके बेटा, क्लियर है ये। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम देखते हैं। Cl, Br और I। बॉटम पर जो भी ग्रुप है वो डेस पर जाना चाहिए। तो बॉटम पर ग्रुप है Cl, तो Cl डेस पर आना चाहिए। वेज पर हम ले लेंगे मोस्ट प्रियोर ग्रुप को, I को। तो यहां नंबरिंग इसकी करें 1, उसको छोड़ दो बॉटम वाले को, 1 2 3। I वेज पर हमने ले लिया। अब उसके बाद में उसी सीक्वेंस में वो ग्रुप आ जाना चाहिए। मतलब अगर यहां हम देखें सीक्वेंस, तो ये सीक्वेंस हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस है, मतलब I के बाद Br आना चाहिए। अगर इसका एंटी क्लॉकवाइज देखें तो इसका एंटी Cl को छोड़ दो, 1 2 Br यहां पे आना चाहिए 2 पर, और थर्ड पर आना चाहिए F। क्लियर है बेटा? वेज डेस कन्वर्सन कुछ एग्जांपल भी हमने देखे हैं यहाँ पे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।